इसका एग्जाम्पल। तो 5 जगह दिए। बोले ठीक है। परीक्षित ने जगह दे करके वापस अपने घर आए। एक दिन की बात महाराज, राजमहल में देखा एक बड़ा सुंदर सा मुकुट रखा है। और जानते मुकुट कौन सा? जरासंध का मुकुट है, कंस के ससुर का, जिसको भीम दादा जीत करके ले आए थे। और कंस का ससुर जरासंध बड़ा अपराधी था, पाप की कमाई का धन इकट्ठा कर रखा था। महाराज संयोग से उस दिन शौक में उसी मुकुट को धारण कर लिए। और जब धारण कर लिए तो कली आकर के उसी में प्रवेश कर गया। जो महाराज धर्मात्मा थे, जो दान करते थे, दया करते थे, महाराज आज उनके मन भाव आ गए, चलो शिकार करते हैं। और एक घोड़े पर सवार होकर के एक मृग का पीछा करते करते जंगल में पहुंच गए। और सुबह से शाम हो गई। धूप से प्यास से व्याकुल राजा एक आश्रम था ऋषि का, उनके आश्रम में पहुंचे और उनसे निवेदन किया, महाराज हमें जरा जल पान करा दीजिए। उस आश्रम के ऋषि थे शमीक, वे भगवान के भजन मस्त थे, उनको क्या पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। राजा को गुस्सा आ गया कि देखो एक राजा दूसरे याचक बन करके आया है और ये तुच्छ ब्राह्मण पानी नहीं पिला रहा है। गुस्सा आया, लेकिन गुस्से को कंट्रोल किया। मरा हुआ सांप था, उसको बाण की नोक से उठाया और महाराज जी के गले में डाल दिया। कहते हैं एक पल का क्रोध आपके जीवन की बर्बाद कर सकता है, जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए क्रोध पर कंट्रोल किया जाए। जब कभी क्रोध आए ना तो पानी पी लिया करो ठंडा। सच में क्रोध शांत होता है। जब कभी क्रोध आए ना, किसी को वह क्रोध आए तो ये विचार करो कि आज निकल इसको बताएंगे, आज छोड़ो, तो रात भर में क्रोध शांत हो जाता है। क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, बौखला जाता है। तो मरा हुआ सांप डाल करके वापस अपने नगर को चले गए। इधर शमीक के पुत्र श्रृंगी को पता चलता है, किसी शिष्य ने जाकर बताया कि गुरुजी के गले में कोई राजा मरा हुआ सांप डाल गया। अब बाल बुद्धि, उसने लिया नदी का जल और दिया श्राप, इत लंघितम मर्यादकम तक्षकम सप्तमे हनि, जिसने मेरे पिता को अपमानित किया है, मैं इसको श्राप देता हूं कि आज के ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा श्राप देकर के वापस आया और गले में से सांप निकाल करके पिता की गोदी में सिर रख करके रोने लगा। प्यारे शमीक को जब ध्यान से बाहर आए, शमीक ने देखा गोदी में बेटा रो रहा है, क्या बात हुई, सारा वृतांत सुनाया और कहा पिता चिंता मत करिए, मैंने उस दुष्ट राजा को श्राप दे दिया है। शमीक ने कहा बेटा तूने ये क्या किया? अरे हम ब्राह्मण हैं, हमको सरल होना चाहिए, शांत होना चाहिए, तूने श्राप दे दिया। अब महाराज श्राप दे दिया गया, कोई वचन निकल गया, वापस तो आने वाला नहीं है, अब क्या करें? तो अपने शिष्य को बुलाया और कहा जाकर के राजा को बता दो कि आज के ठीक 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज शमीक द्वारा भेजा हुआ शिष्य चला। इधर राजा ने अपने सिर का मुकुट उतार करके जैसे नीचे रखा, वैसे बुद्धि ठिकाने आ गई कि मैंने आज बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। सुबह ही जाकर के अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा, क्षमा प्रार्थना मांगूंगा। ये विचार ही कर रहे थे कि तभी शमीक द्वारा भेजा हुआ शिष्य आया और बोले राजन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बोले मतलब? बोले तुम्हें श्राप मिल चुका है कि तुम अपने पाप का पश्चाताप कर लो, केवल 7 दिन है तुम्हारे पास, आज के ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही राजा परीक्षित को कुछ समय के लिए तो खेद हुआ, लेकिन तभी वही भगवान की बात याद आई कि भगवान जो करते हैं अपने भक्त के लिए अक्षा करते हैं। अतः
राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, सारा राज्य तुरंत दे दिया। मात्र 40 वर्ष की आयु थी उस समय परीक्षित की, और घर बार को त्याग करके शुकतीर्थ की तरफ मुक्ति के लिए चल दिए। चलते चलते जब शुकतीर्थ आए तो देखे हजारों ऋषि मुनि यहाँ पर हैं एकत्रित। सबसे पूछा, महाराज जिसके मरने में केवल 7 दिन हो उसे क्या करना चाहिए? तो किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा पुण्य करो, किसी ने कहा भजन करो, किसी ने कहा कीर्तन करो, किसी ने कहा एकादशी का व्रत करो। समझ में बात नहीं आई। बोले 7 दिन में क्या क्या कर लेंगे? बड़ के पेड़ के नीचे लगाया व्यासपीठ, खूब सजाया और नीचे हाथ जोड़ करके बैठ गए। जो भी मेरे प्रश्न का उत्तर देना जानता है तो कृपया आकर के यहां पर विराजमान हो जाए। महाराज बैठे ही थे कि तभी दिगंबर भेषधारी, जिनके भूरे भूरे केस हैं, भूरी भूरी आंखें हैं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, बाल्य अवस्था के महाराज, ऐसे व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज उस व्यास पीठ पर आकर के विराजमान हो गए। बोल सुखदेव महाराज की। मन प्रसन्न हो गया परीक्षित का। हाथ जोड़ करके भगवान सुखदेव की बड़ी प्यारी स्तुति किए। कियं प्रवजन्तु मनुपेतं पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरुआ जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रणाम किया और कहा, प्रभु बड़ी कृपा भई जो आप पधारे। महाराज जिसके मरने में केवल 7 दिन हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले, भैया अरे मैं तो ऐसे ही आ गया, कहीं बैठने की जगह नहीं तो मैं यहां बैठ गया, मुझसे क्या प्रश्न करते हो? परीक्षित जी ने कहा, देखो गुरुदेव, मैंने समीक पंडित जी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और महाराज ने भी श्राप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये भी पक्का पता है कि ब्राह्मण के श्राप से बचना मुश्किल है। 7वें दिन तक्षक नाग डसने भी कसर नहीं छोड़ेगा, तो आप कथा सुनाने में काहे को कसर छोड़ रहे हो? महाराज मेरा मरण नजदीक है, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, राजन देखो, मरना तो सभी को है, हर कोई 7 दिन के अंदर मरता है। कोई सोमवार को मरेगा तो कोई मंगल को, कोई बुध को, कोई बृहस्पति को, कोई शुक्र को, कोई रवि को। किसी के लिए 8वां दिन नहीं आता। ये तेरा प्रश्न नहीं है, अपितु पूरे संसार का प्रश्न है। तो बोले तो क्या करें महाराज? बोले मरण सभी का होता है, लेकिन मरण शब्द के आगे आधा सा लगा लिया जाए। बोले मतलब? बोले मरण से पूर्व परमात्मा का स्मरण कर लिया जाए तो मरण भी मंगलमय हो जाए। अरे खुल के ताली बजाया करो, जैसे फुंसी हुई है। प्रेम से कहिए श्री राधे। आवाज नहीं आई आज? और जोर से एक्टिव रहो ना, क्या सुन रहे हो? कहीं आलस में आ जाओ तो दहाड़ते रहो। एक बार और जोर से। बोले मरण तो सभी का, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण कर लिया जाए। बोले कैसे स्मरण करें? बोले स्मरण करने के लिए, अरे परीक्षित सारा संसार भगवान ही में तो है। बोले कैसे? बोले देख परीक्षित, ये जो पहाड़ है ना, ये भगवान के विशाल काय रूप में भगवान के वक्षस्थल है। ये जो तू बादल देख रहा है, ये भगवान के घुंघराले बाल है। और जो सूर्य चंद्रमा देख रहा है ना, ये भगवान के 2 नेत्र हैं। जब भगवान पलक झपकाते तो रात होती है, जब पलक उठाते दिन होती है। ये जो गंगा यमुना शिप्रा गोदावरी आदि नदियां हैं ना, ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। ये जो जंगल है ना, पेड़ पौधे, ये भगवान के रोम हैं। ये समुद्र है, ये मेरे भगवान का पेट है।
है जो पाताल लोक है, भगवान का चरण है, विशाल काय रूप का दर्शन किया और फिर सूक्ष्म रूप का भी दर्शन कराया। बोले मेरे भगवान 8 वर्ष की अवस्था के हैं, मेरे भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है, पीला पीतांबर धारण किए हैं, गले में वैजंती माला है, सुंदर कमल के पुष्प जैसे भगवान के अधर हैं, मधुर होठ हैं, भगवान हर समय मुस्कुराते रहे, सिर पे मोर का पंख है, मेरे भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। कि वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरादरुणबिंब फलादरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंदु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मेरे भगवान बहुत सुंदर हैं। कभी बिहारी जी का दर्शन किया? कितने लोगों ने किया? अरे वाह, भाग्यशाली हैं। भगवान इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता को छिपाने के लिए भगवान का श्रृंगार किया जाता है। इतने सुंदर हैं, जो कोई एक बार भगवान को देख लेता है ना तो मेरे भगवान का ही हो जाता है। मंद मंद मुस्कनिया। किसी ने मुझसे कहा कि प्यार मत करना नहीं तो खो जाओगे। किसी ने मुझसे कहा कि प्यार मत करना नहीं तो खो जाओगे। मैंने भी कह दिया कि एक बार मेरे ठाकुर जी का दर्शन कर लो, तुम भी उन्हीं के हो जाओगे। तो मेरे भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप,